जस्टिस जी, बड़े सारे लोग हैं जिनका ये भी कहना है कि ये जो पार्टी छोड़ के जो 20-20 साल या 25-25 साल जो अपनी सर्विसेज जो है पार्टीज़ में दी हैं, बड़ी ईमानदारी से अपने अपने काम जो हैं वो निभाए हैं, सर अंजाम दिए हैं, इनको प्रलोभन कम और नब्ज़ जो है उनकी वो ज़्यादा दबाई जाती है, क्योंकि उनके जो काले चिट्ठे पुराने हैं हज़ारों करोड़ रुपए के, वो सामने लाने की जो उनको धमकियाँ दी जाती हैं, इसलिए वो मजबूर हो जाते हैं वो पार्टी छोड़ने को। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, यूँ तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आप आए दिन जिस तरह से देख रहे हैं राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं काफ़ी तेज़ हो रही हैं, और जितने भी राजनीतिक दल हैं जो अपोजिशंस में थे वो कहीं ना कहीं अब जो हैं काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी कद्दावर नेता जो हैं वो सत्ताधारी जो बीजेपी है उसका दामन थाम रहे हैं। और अब अपोजिशन में रहेगा कौन? लगता है सिर्फ एक जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी है जो कि एक शेर की दहाड़ के तरह जो है एक मुकाबला जो है सत्ताधारी बीजेपी का कर रही है, और अभी तक लगे हुए हैं। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया में। जी शुक्रिया। सर, कैसे देखते हैं इस बदलाव को? जिस तरह से कहा जा रहा है कि जम्मू के लिए, जम्मू की आवाम के लिए जो है ये बदलाव देखने को मिल रहा है, तो कैसे देखते हैं? मुझे तो बहुत हैरानगी हुई जब मैं ये सुन रहा हूँ कि लगातार लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी की पहले जो मुखालफत करते रहे हैं डट कर, और आज एक के बाद एक वो कटे हुए वृक्ष की तरह भारतीय जनता पार्टी के कदमों में गिर रहे हैं। हमने देखा कांग्रेस के लोग ऐसे हैं जो बहुत मुखालफत करते थे और फिर वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनमें से कुछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक अलाइड ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी पार्टी है उसमें शामिल हो गए। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, इसी तरीके से दूसरी पार्टियों के नेता लीडर, जहाँ तक कि पैंथर्स पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लीडर्स को उनको सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं, और जो नहीं मानता है उसको डरा कर धमका कर जो है वो अपने साथ शामिल किया जा रहा है। बड़ा अजीब लगता है, बड़ी हैरानगी होती है। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन। जो लोग इतनी मुखालफत भारतीय जनता पार्टी की करते रहे हैं वो आज कैसे सरेंडर कर रहे हैं, उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। लेकिन बहुत चिंता की बात भी ये है, और भारतीय जनता पार्टी जो है ये अपोजिशन को ख़त्म करना चाहती है कि कोई भी इनके सामने खड़ा ना रहे। इनकी जो एंटी पीपल पॉलिसीज़ हैं, जन विरोधी पॉलिसीज़ हैं, युवा विरोधी पॉलिसीज़ हैं, उनके ऊपर चर्चा ना करे। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जो है वो सवाल ना कर सके, यही इनका मकसद है। आप देख लीजिए आज किस तरीके से जम्मू प्रांत में एक मायूसी और एक निराशा का माहौल है, क्योंकि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे इलेक्शन के दौरान उनमें से कोई वादा पूरा तो हुआ नहीं, और अब इलेक्शन नहीं आने वाली है और लोग ये उभारेंगे, अपोजिशन वाले उभारेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपोजिशन को किसी न किसी तरीके से अपने साथ मिला लो, उनको डरा लो, धमका लो, कुचल दो, खरीद लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपोजिशन मत रहने दो। ये इनका मकसद जो है वो लग रहा है। ऐसे हालात में लोग इस पार्टी में कैसे जा रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, मुझे एक पार्टी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ कि वहाँ से लोग जा रहे हैं, किसी भी पार्टी के लोग हैं। आज नौजवानों को आपने सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हज़ारों नौजवान जो बड़े बड़े वादे जिनके साथ किए गए थे कि घर घर में रोज़गार देंगे, और जब वो रोज़गार की बात करने लगे तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है, और बूट पॉलिश करने तक इस पार्टी ने जम्मू के युवाओं को मजबूर किया और सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर करके लड़के और लड़कियों को भी बूट पॉलिश करने के लिए मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ऐसे पार्टी में कोई कैसे जा सकता है, मुझे बताइए। इसी तरीके से मुलाजमों के साथ भी वादा खिलाफ़ी हुई। जो डेली वेजर्स हैं, पीएचई के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हैं, पावर डिपार्टमेंट के हैं, या दूसरे महकमा जात के हैं, बहुत सारे जो हज़ारों की तादाद में बीजेपी की सरकार ने उनको बाहर निकाल दिया, और हज़ारों की तादाद में ऐसे हैं जिनको वेतन ही नहीं मिल रहा है 2-2, 3-3 साल से। मनरेगा के तहत लोगों को
3-3, 4-4 साल से उनकी लाइबिलिटीज़ क्लियर नहीं की गई, उनका पैसा बकाया जात उनको वापस नहीं दिया गया है। इसी तरीके से हर शोबा में अगर आप देख लें, मुलाजमीन निराश है, युवा निराश है, मज़दूर जो है निराश है। महंगाई इतनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है कि आम आदमी के लिए जीना दूभर हो गया है और 2 वक्त की रोज़ी मुहैया करना मुश्किल हो गया है। हमारी रियासत हमसे छीन ली गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, और मैं ये कहूँगा कि लोगों को यहाँ एक तरीके से पैरों तले रौंदा जा रहा है और कोई परवाह नहीं की जा रही है। जमहूरी निज़ाम से हम लोगों को वंचित किया हुआ है पिछले 3.5 वर्षों से। कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से किसी को अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने की ज़रूरत पड़ी? ये बड़ी हैरानगी की बात है। इसलिए मैंने कहा ट्रुथ इज़ एट टाइम्स स्ट्रेंजर देन फिक्शन। लेकिन ये हो रहा है, अब लोग देख रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, जो इनका तानाशाही है, उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए किसी को मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन पैंथर्स पार्टी खड़ी है और खड़ी रही है, आज भी खड़ी है और खड़ी रहेगी। पिछले 7 वर्षों से एक एक मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को पैंथर्स पार्टी ही है जो जवाबदेह बना रही है। आज पैंथर्स पार्टी में भी सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके नेताओं को भी कोई प्रलोभन, कोई डराना, कोई धमकाना ऐसा चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पैंथर्स पार्टी को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो सकेगी, और पैंथर्स पार्टी ये खड़ी, हम खड़े रहेंगे हमेशा, ये हम बताना चाहते हैं। जम्मू को इस वक्त ज़रूरत है ऐसे नेताओं की जो खड़ा हो सके इनकी तानाशाही के खिलाफ, जो खड़ा हो सके इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो इनकी जन विरोधी नीतियां हैं उनका मुकाबला कर सके। और हम खड़े रहेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। हम आवाम से भी कहना चाहते हैं कि अब ज़रूरत है आपकी भी कि हम सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्सपोज कर सकें जो जनहित के खिलाफ चल रही हैं और जिनकी वजह से लोग जो हैं आज मायूस हैं, लोग गुस्से में हैं। और जिस तरीके से लोगों को डराया और धमकाया जाता है, लोगों को अपने सिविल लिबर्टीज़ से भी महरूम कर दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लोगों की इस वक्त छीनी जा रही हैं उनसे। और ऐसे माहौल में सब लोगों का मिलजुल कर जो है वो चलना बहुत ज़रूरी है। मैं जम्मू के अवाम से भी कहना चाहता हूँ, सिविल सोसाइटी से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो हिटलर शाही है, जो इसकी तानाशाही है, जो इसकी एंटी पीपल पॉलिसीज़ हैं, उनके खिलाफ खड़ा होने के लिए कोई ना कोई चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लोग एक एक करके भागते जा रहे हैं, इससे जम्मू बहुत बड़ा लूज़र हो सकता है आने वाले वक्त में। इस चीज़ को समझिए, पहचानिए और पैंथर्स पार्टी के साथ जो है वो सहयोग कीजिए ताकि जम्मू खित्ते को हम अपना हक दिला सकें। हमारा तो भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ छीना ही छीना, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी भी जो पार्टी नहीं कर पाई है, उसके साथ अगर कोई शामिल होता है तो बहुत सारे सवालों का जवाब उसे देना होगा। हर्ष जी, बड़े सारे लोग हैं जिनका ये भी कहना है कि ये जो पार्टी छोड़ के जो 20-20 साल या 25-25 साल जो अपनी सर्विसेज जो है पार्टीज़ में दी हैं, बड़ी ईमानदारी से अपने अपने काम जो हैं वो निभाए हैं, सर अंजाम दिए हैं, इनको प्रलोभन कम और नब्ज़ जो है उनकी वो ज़्यादा दबाई जाती है, क्योंकि उनके जो काले चिट्ठे पुराने हैं हज़ारों करोड़ रुपए के, वो सामने लाने की जो उनको धमकियाँ दी जाती हैं, इसलिए वो मजबूर हो जाते हैं वो पार्टी छोड़ने को। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, यूँ तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो वजह तो कोई ना कोई है। और जैसे आप कह रहे हैं ऐसी बातें तो बहुत चर्चा में हैं, पूरे जम्मू शहर में चर्चा में हैं, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो लोग बहुत सबसे बड़े जज हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, और वो अच्छी तरीके से जानते भी हैं, समझते भी हैं, और फैसला भी आने वाले वक्त में ठीक ही करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो ये लोग जा रहे हैं, इनका पॉलिटिकल करियर भी एक तरह से जो ख़त्म करने की एक साजिश की जा रही है, इनको जो अपनी पार्टी में लिया जा रहा है, क्योंकि जो चेहरे पहले दूसरी पार्टियों में दिखा करते थे वो आजकल कहीं गुम हो चुके हैं। देखिए, जब आदमी इस तरीके से अचानक जो है एक पार्टी को छोड़कर चला जाता है तो उसको बहुत सारे सवालों के जवाब भी लोगों को देने पड़ते हैं। आप देखते हैं ये किस किस्म के एक्सप्लेनेशंस लेकर लोगों के पास आते हैं, और क्या लोग इनकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये
लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब जम्मू के लोगों को सोच समझकर फैसला करना होगा, असलियत को पहचानना होगा, उन लोगों को पहचानना होगा जो एक जगह के ऊपर खड़े हैं। आज देख लीजिए जम्मू में भी कितने ही नेता हैं जो एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, लेकिन ऐसे भी नेता हैं जो एक ही जगह पर खड़े हैं और जम्मू की हक की आवाज़ उठाते रहेंगे हैं। और इसीलिए अब गेंद जनता के पाले में है। जनता बेहतर फैसला कर सकती है कि कौन उनके लिए खड़ा हो सकता है, कौन लड़ सकता है। जो डर के भाग रहे हैं, जैसे आपने कहा नवज़ दवाई है, जो खुद डरे हुए हों, वो अपने वर्कर्स की क्या सुरक्षा करेंगे, अपने साथ चलने वाले लोगों को क्या सुरक्षा दे सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर गौर करना बहुत लाजमी है। चलिए शुक्रिया सर, मेरे साथ बातचीत करने के लिए थे। मेरे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी। आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया में अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।